हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET ब्राइट। चलिए आज हम अपने पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसका नाम है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम आज पार्ट नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 1 to 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए आपने अभी तक जो है वो इससे पहले वाले टॉपिक्स अगर आपने करे हैं तो वो आपको बहुत क्लियरिटी होगी कि हम किस तरीके से क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर करेंगे, अब आपका यहाँ से पार्ट नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। पार्ट नंबर 1 आर्टिकल नंबर 1 to 4 हम इसके अंदर कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पार्ट नंबर 1 के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, उस पे क्वेश्चन आ जाता है पेपर पे, तो हम समझेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें यहाँ पर बनती हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सारे आर्टिकल्स पढ़ना बहुत मैंडेटरी हैं या सारे पार्ट्स पढ़ना बहुत मैंडेटरी है, बिल्कुल नहीं। अगर आप पार्ट्स पढ़ रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं जो पेपर में डायरेक्टली आ जाते हैं, उन्हीं को आपको कराया जाएगा ताकि आपके पेपर को ध्यान पे रखते हुए आपसे कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास देखिए, अगर आपको पता हो तो पूरी की पूरी संविधान की जो किताब है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो पार्ट्स हैं वो आगे किस में डिवाइडेड है, वो आर्टिकल्स में डिवाइडेड है। तो आपको याद रखना है कि हमारी जो संविधान की किताब है वो किताब जो है वो किस में डिवाइडेड है, कुछ पार्ट्स में, और पार्ट्स किस में डिवाइडेड है तो आपको याद रखना है वो किस में है, कुछ आर्टिकल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो 470 के आसपास तो पहुंच ही चुके हैं। ठीक है, और अगर हम पार्ट्स की बात करें तो 25 पार्ट्स अभी तक हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। आप 25 के 25 नहीं रटना है और आर्टिकल नंबर 470 तक नहीं रटना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पर कुछ ही हैं जो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ध्यान पे ज़्यादा रखा जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 1 to 4। ठीक है, अगर ध्यान देंगे आप यहाँ पे तो क्या पढ़ा आपने, यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है आपके पास ही और आर्टिकल नंबर 1 to 4। इस चैप्टर का नाम है, अगर हम देखें तो इस चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, आप सबको पता है कि क्या है हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ एरियाज हैं। ठीक है, उनको स्टेट्स और यूटी में डिवाइड किया हुआ है, वो हम यहाँ पर आज पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टाइटल्ड, अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो कहता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या कहा जाता है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये जो आर्टिकल 1 to 4 को इंक्लूड करता है, पार्ट 1 इज द कंपाइलेशन ऑफ लॉज पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए कंट्री एंड द यूनियन ऑफ स्टेट्स इज मेड अप ऑफ। अब आप देखेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये सारे वर्ड्स को देखेंगे ये किस किस तरीके से बने हैं, इनके बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो ध्यान देंगे आप, आर्टिकल नंबर 1 to 4 हमें जाना है, यही हमारा चैप्टर नंबर आता है। कौन सा वाला, 4 चैप्टर आता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 1 की, अब ध्यान से सुनिएगा कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। ठीक है, देखिए हर आर्टिकल में कोई ना कोई प्रोविजन, कोई ना कोई पॉइंट आपको ऐड करने को दिखेगा ही। तो कहता है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। पहला समझिए, पहला तो भारत का नाम है, यहाँ पे नाम है, नाम के साथ एरिया, हमारा जो यूनियन है, हमारा जो इंडिया है पूरा का पूरा, अगर हम इमेजिन करें कि पूरा का पूरा जो इंडिया है हमारे पास, इस पूरे इंडिया की टेरिटरी मतलब एरिया, इसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। कहता है, अब पहला देखते हैं, हम नाम पे आएंगे ना, पहले हम नाम कहता है इंडिया डैट इज भारत। ध्यान दीजिएगा, इंडिया जो कि भारत है वो किसका संघ है, वो राज्यों का संघ है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें हमारे इंडिया की तो हमारा इंडिया किसका संघ है, हमारा इंडिया राज्यों का संघ है। कहने का मतलब है पहले पूरा का पूरा इंडिया बना और फिर राज्य बने। समझिएगा इस बात को, पहले पूरा का पूरा इंडिया बना और इंडिया के अंदर फिर क्या बने हैं, राज्य बने हैं। अगला कहता है यहाँ पे, अगला पॉइंट यहाँ पे कहता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। आपको मैंने कल 12 शेड्यूल कराए थे, उन 12 शेड्यूलों में से जो पहला शेड्यूल है उसके अंदर स्टेट्स और जो टेरिटरीज हैं उन सब के नाम प्रॉपर तरीके से मेंशन किए गए हैं। तो पहला आपको नाम मिल गया, नाम क्या है, इंडिया जो कि भारत है। तो इंडिया का मतलब भारत नहीं है, आपको याद रखना है, इंडिया जो कि क्या है आपके पास यहाँ पे, भारत है। क्या है, इंडिया जो कि आपके पास भारत देखने को मिलता है। कहता है द टेरिटरी, अब सेकंड वर्ड पढ़िएगा, यहाँ से लिखा है ना टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब देखिए क्या लिखा है, हमारे भारत की जो टेरिटरी है वो किससे मिलकर बनती है, 3 एरिया से। कहता है पहले तो वो एरिया जो कि किसका है, राज्यों का है। पहला वो एरिया जो राज्यों का है, जैसे पंजाब का अपना एरिया है, हिमाचल प्रदेश
प्रदेश का अपना एरिया, हरियाणा का अपना एरिया, तेलंगाना का अपना एरिया है। और कहता है अगला पॉइंट कहता है द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, कहता है वो यूनियन टेरिटरीज जिसके बारे में किस में लिखा गया है, पहले शेड्यूल में लिखा गया है, उनका एरिया भी आ गया। और कहता है और ऐसी टेरिटरीज जो समय समय पे भारत क्या करता है, एक्वायर करता है। आपने सुना होगा, आपको लगता होगा कि भारत ने कभी कोई एरिया एक्वायर नहीं करा, पर भारत ने बहुत सारे एरियाज एक्वायर करे, फ्रेंच से करे, आगे पढ़ेंगे अभी जाके, पुर्तगालियों से हमने गोवा लिया था। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि ऐसी टेरिटरीज जो भारत क्या करेगा, एक्वायर करेगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है आर्टिकल नंबर 1 नाम और टेरिटरी के बारे में बताता है। नाम क्या है, नाम यह है कि इंडिया जो कि भारत है वो किसका संघ है, वो राज्यों का संघ है। और राज्य और जो टेरिटरीज हैं, ठीक है, वो कहाँ पर मेंशन्ड है, वो मेंशन्ड है कहाँ पर, आपके पास फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। जो टेरिटरी है इंडिया की वो किस किस से मिलकर बनती है, पहला तो वो राज्य, वो एरियाज जो कि राज्यों का एरिया है। दूसरा कहता है इसके बाद आपके पास यूनियन टेरिटरीज वाला एरिया, और जो कि कहाँ मेंशन्ड है, पहले शेड्यूल में। और उसके बाद ऐसी टेरिटरीज जिनको समय समय पे भारत सरकार एक्वायर करेगी, वो सब इसके अंदर यहाँ पर आता है। तो ये हो गया आपके पास आर्टिकल नंबर 1। कौन सा आर्टिकल हुआ आपके पास, ये आर्टिकल नंबर 1। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 2 में। कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू राज्य। ठीक है, अगर देखो कि अगर किसी को एडमिट करना हो या बनाना हो, एस्टैब्लिश करना हो, तो किसका, नए राज्यों का, तो वो कौन से आर्टिकल से होगा, दो आर्टिकल से। कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन, तो पार्लियामेंट किसी कानून से एडमिट कर सकती है, कहाँ पे, भारत यूनियन में, और इस्टेब्लिश कर सकती है नए राज्य को, जैसा वो जिस टर्म्स और कंडीशन के साथ वो फिट करना चाहे। तो आपको याद रखना है कि अगर हमें पूछा जाए आपसे कि आर्टिकल नंबर 2 में किसको शक्ति प्रदान दी जाती है कि वो नए भारत के एरिया में किसी एरिया को ऐड कर सकता है या इस्टेब्लिश कर सकता है, तो आपको याद रखना है वो पार्लियामेंट को दी गई है ये शक्ति। ठीक है, चलिए आगे आता है आर्टिकल नंबर 3। कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड द ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ध्यान दीजिएगा, तोड़ तोड़ के पढ़िएगा। कहता है आर्टिकल 3 कहता है जब आप नए राज्य बना रहे हैं या फिर आप ऑल्टर करते हैं किसी एरिया को, ऑल्टर करने का मतलब है बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, या फिर बाउंड्रीज को देखते हैं, बाउंड्रीज को घटा बढ़ा रहे हैं, और नाम जब आप बदलते हैं, नाम आपने कई बार सुना होगा बदलते हुए, आप अभी भी देख रहे हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने नाम कई बार बदले हैं, किसके, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों के। ऐसे आप देख तो नाम जो बदले जाते हैं, जैसे उड़ीसा से ओडिशा किया गया। ठीक है, अगर हम देखें तो उड़ीसा से क्या किया गया, उड़ीसा। ठीक है, अगर आप देखें तो मैसूर से कर्नाटका, मैसूर से कर्नाटका, मद्रास से चेन्नई, तो ये नाम यहाँ पर बदले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, कहता है ये जो चेंज करना है ये भी कौन करेगा भाई, पार्लियामेंट ही करेगा। कौन करेगा, ये सब कुछ पार्लियामेंट करेगा, पर किसकी रिकमेंडेशन से, तो आपको याद रखना है किसकी रिकमेंडेशन से भाई, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर देंगे, किसकी रिकमेंडेशन से, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से। देखिए क्या लिखा है, कहता है ए कहता है फॉर्म अ न्यू स्टेट, ध्यान दीजिएगा, एक नया राज्य बनने जा रहा है, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट। आप चाहें तो एक राज्य को तोड़कर उसके 2 राज्य बना लें, या 2 छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक राज्य बना लें, या फिर यूनाइटिंग बाय एनी टेरिटरी और एनी पार्ट ऑफ दी स्टेट। तो आप किसी को भी जोड़कर किसी भी तरीके से बना रहे हैं, मान लो जैसे आप देखते हैं कि तेलंगाना को बनाया गया, किससे, तेलंगाना को बनाया गया आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया और उससे तेलंगाना निकला था। तो यह बात, ये यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट आपको क्लियर रखना है। उसके बाद कहता है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य का या किसी भी एरिया के, राज्य के एरिया को बढ़ाना। उसके बाद कहता है या घटाना, ठीक है, एरिया को घटाना, या फिर किसी बाउंड्री को चेंज करना, ऑल्टर करना। ठीक है, ऑल्टर करने में घटाना बढ़ाना सब आ जाता है। और कहता है या फिर किसी भी जगह का नाम बदलना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मद्रास से चेन्नई होना, ठीक है, बॉम्बे से मुंबई होना, ठीक है, उत्तराखंड अभी नाम है, उत्तरांचल पहले था, तो ये नाम बदले जाना। और ये सारी
इसका ये सब करने के लिए किसकी रिकमेंडेशन लगेगी पहले आपके पास? तो पहले रिकमेंडेशन लगेगी हमारे प्रेसिडेंट साहब की। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर बहुत क्लियर रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 क्या कह रहा था आपके पास कि इंडिया जो कि भारत है, और उसके बाद टेरिटरीज डिफाइन करता है। आर्टिकल 2 किसको शक्ति देता है? पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट भारत की यूनियन के अंदर जोड़ सकती है, या निकालने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है, जोड़ने का प्रावधान है। थर्ड कहता है यहाँ पे कि आपके पास जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है आप उसी को जब चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं, तो वो आता है आपके पास आर्टिकल नंबर 3। अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 4 कहता है कि जब भी आप आर्टिकल नंबर 2 का मतलब हो गया, मान लो हमने एक नया XYZ नाम से एक एरिया को ऐड करा। फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए हमने XYZ नाम से किसी एरिया को कहाँ पर इन करा? इंडिया में इन करा। तो इंडिया में अगर इन करा है तो उसका चेंज हमें पहले शेड्यूल में भी तो देखने को मिलेगा ना, क्योंकि पहला शेड्यूल किससे डील करता है? टेरिटरीज और उनके नाम से, है ना, नाम और उनकी कैपिटल उनकी टेरिटरी से डील करता है। तो यहाँ पे भी चेंज होगा और 4th शेड्यूल में भी होगा। कल मैंने आपको बताया था टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, आर से मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है राज्यसभा। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो जो राज्यसभा है, अगर देखा जाए तो अगर एक नया एरिया जुड़ेगा तो वहाँ से मेंबर्स भी तो डिसाइड होंगे ना, उस जगह के MP MLA भी तो आएंगे ना, तो वो यहाँ से देखा जाएगा। तो अगर कहता है आर्टिकल 4 में अगर कुछ भी आपको चेंज करना है, अगर आप आर्टिकल 4 कहता है आपके पास कि जब भी आप आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के अंदर चेंज करेंगे तो उनका चेंज आपको किस किस शेड्यूल में मिलेगा? पहले और चौथे में भी मिलेगा। और ऐसा करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की भारी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से अमेंड करके भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके पास आर्टिकल नंबर 1 to 4, आपको समझने हैं, बहुत क्लियर रखने हैं अपने पास। आर्टिकल 1 जो कहता है कि इंडिया जो कि भारत है, क्या कहता है? जो कहता है इंडिया जो कि भारत है, आपको याद रखना है। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड कह रहा है पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि आप किसी एरिया को क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, याद रखेंगे आप। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड क्या कहता है यहाँ पे कि जो भी ऑलरेडी भारत की टेरिटरी के अंदर पड़ा हुआ है आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला फोर्थ वाला कहता है कि जब भी आप किसी नए एरिया को जोड़ोगे या फिर 3 के अंदर अगर आप किसी को भी चेंज करोगे तो उसके चलते 1st शेड्यूल और 4th शेड्यूल में भी चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहला शेड्यूल तो बताता है हमें किसके बारे में? नाम, राज्यों के नाम हो गए, उनकी कैपिटल होगी, उनकी टेरिटरीज होगी, कल मैंने आपको बताया था। और अगर आप 4th शेड्यूल की बात करें तो वो किसके बारे में बात करता है? वो राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास आर्टिकल्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर होने चाहिए ताकि आपके पास ये चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें थोड़ा सा और, तो अगर हम आगे देखते हैं इसके बाद, तो देखो बेटा ऐसा तो नहीं था कि अंग्रेज भारत को बहुत आसानी से छोड़ के चले गए थे, बिल्कुल नहीं। जब अंग्रेज भारत को छोड़ कर गए हैं तो वो बहुत सारे एक्ट लेकर आए थे। उनमें से कुछ एक्ट ऐसे थे जिसमें हम लास्ट वाले की बात करते हैं, 1947 का एक्ट, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्ट भी है, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से क्लियर था कि 2 डोमिनियन बनेंगे, एक बनेगा इंडिया, एक बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। चलिए अब आता है जब हमें राज्य और यूटीज को बनाना पड़ा तो हमें बहुत सारी चीज़ों को क्या करना पड़ा? यहाँ पे कमीशंस बनाने पड़े, ठीक है। अच्छा, कमीशन बनाने से पहले आपको याद रखना है कि हम आज़ाद कब हो रहे हैं? 1947 में। संविधान बन के कब तैयार हो रहा है? 1950 में। तो यहाँ पे 1950 तक जो है, इस बीच में जो है वो राज्यों को संभालना, राज्यों को मनाना, क्योंकि उस समय पे पूरा का पूरा भारत 2 भागों में टूटा हुआ था। एक को हम कहते थे प्रिंसली स्टेट और एक को हम क्या कहते थे यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक को हम क्या कहते थे? प्रिंसली स्टेट कहते थे और एक को हम ब्रिटिश इंडिया कहते थे। राज्य रजवाड़ों की तो हमने पावर ही खत्म कर दी ना, हमने तो डेमोक्रेसी बनानी थी, डेमोक्रेटिक इंडिया बनाना था, तो हमने राज्य रजवाड़ों की तो शक्ति खत्म कर दी। बचे कौन? ब्रिटिश इंडिया वाले। फिर वो तो बिल्कुल ही तैयार थे, ब्रिटिश इंडिया वाले तो बिल्कुल तैयार थे कि भारत के साथ विलय होगा, मर्ज होगा, सब कुछ यहाँ पे किया गया, ठीक है। बाकी तो सब छोटी बड़ी सारी रियासतें मर्ज हो गई, पर 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत के साथ मर्ज नहीं होना चाहती थी। और वो 3 रियासतें कौन कौन सी थी आपको याद रखना है। एक है जूनागढ़, जूनागढ़ के बाद अगर हम बात करें तो एक कौन सा आता है? जूनागढ़ आपके पास। जूनागढ़ के बाद अगर आप बात करें तो हैदराबाद आता है और तीसरा नाम है जम्मू एंड कश्मीर वाला, ठीक है। तो इन तीनों को फिर अपने अपने तरीके से सरदार वल्लभ
वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा है, इनको मर्ज करवाया था। ठीक है, चलिए अब देखो इन्हीं सबको मर्ज करते करते कुछ कमीशंस बनते हैं इंडिया में, इनके बारे में बात करते हैं। तो पहली कमीशन कौन सी है आपके पास यहाँ पे, धार कमीशन, कहता है फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ध्यान दीजिएगा कि भारत राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, किस बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे। अकॉर्डिंगली जून 1948 को भारत सरकार ने लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन को अपॉइंट करा, और किसके अंडर, एस के धार के अंडर, ताकि जो राज्यों को जो पुनर्गठन करने का जो प्रक्रिया है उसे किया जाए और प्रॉपर तरीके से सारा गठन यहाँ पर किया जाए। कहता है कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करा 1948 में और रिकमेंड करा कि राज्यों का गठन किया जाए, पर किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, जैसा अंग्रेज हमें छोड़कर गए थे, ना कि किस पे, लैंग्वेज बेसिस पे। तो अगर भारत का गठन करना ही है तो आप किस पे करिए, आप करिए एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने के तौर पर, ना कि आप किस पे करिए, भाषा के आधार पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कमेटी फेल हो जाएगी बाद में, आपको याद रखना है। सेकेंड कमेटी कौन सी आती है, जेवीपी। जेवीपी की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्टेड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल हैं, पिता भी सीतारमैया हैं, इसीलिए इसको जेवीपी कमेटी कहा जाता है। अब इसने भी क्या कर दिया, इसने भी लैंग्वेज को एक एज अ बेसिस रिजेक्ट कर दिया और क्या क्या बोला कि भारत राज्यों का गठन किया जाएगा। इन्होंने दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, बनी कब थी, 1948 दिसंबर में, और रिपोर्ट को सबमिट करती है अप्रैल 1949 में। पर अक्टूबर में एक ऐसा कांड हो जाता है जिसकी वजह से इनको क्या बनाना पड़ जाएगा, भाषा के आधार पर भी राज्य बनाने पड़ जाएंगे। क्या होता है कि साउथ इंडिया से बार बार डिमांड आ रही थी कि एक राज्य है जिसका नाम क्या है यहाँ पर, आंध्रा स्टेट। क्या नाम है जिसका, आंध्र स्टेट। और यहाँ पे तेलुगु बोलने वाले लोग और जो मलयालम बोलने वाले लोग हैं, इनको क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए। और यहाँ से जो डिमांड बार बार जाती थी हमारे लोगों के, हमारी दिल्ली सरकार तक, तो दिल्ली सरकार सुन के सोच रही थी नहीं राज्यों का गठन कुछ लैंग्वेज बेसिस पे नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रशासनिक तौर पर बार बार ये लेटर जाने की वजह से यहाँ पे एक लीडर थे जिनका नाम है, बेटा आपको याद रखना है, पोटी सिररमुल्लू। क्या नाम था उनका, पोटी सिररमुल्लू। ठीक है, इन्होंने पूरा हंगर स्ट्राइक करा ताकि जो सरकार है, जो भारतीय सरकार है, जो दिल्ली में बैठी है, वो इनकी बात को सुने। और ये जो बात है ये नहीं सुनी जाती है किसके द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, जिसके कारण पोटी सिररमुल्लू एक लंबे समय तक हंगर स्ट्राइक पे बैठने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। जैसी उनकी डेथ होती है, पूरा का पूरा भारत कहीं ना कहीं अपने आप में झंझोड़ दिया जाता है और पूरे भारत से ये उबाड़ उठता है कि भाई देखिए भाई अब तो राज्य बनेगा, और राज्य किस नाम पर बनेगा, तो वो राज्य भाषा के आधार पर बनेगा। इसीलिए अगर हम देखें तो कौन सा राज्य बना था, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो कभी आपसे पूछता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा, तो आप याद रखेंगे कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। और वहाँ पे सेक्रीफाइस किसका है, पोटी सिररमुल्लू। क्या नाम है उनका, पोटी सिररमुल्लू, इनका सेक्रीफाइस है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है इनका, कि किस तरीके से ये बहुत परेशानी थी यहाँ पे जिसके कारण जो है ये बनाए गए थे। अगली बात करते हैं इसके बाद हम यहाँ पे, तो दिसंबर, अच्छा एक और कमीशन आता है इसके बाद, एक और कमीशन का गठन किया जाता है जिसका नाम है फैजल अली कमीशन। ये दिसंबर 1953 में बनता है। इसमें 3 मेंबर थे, जिसमें एक तो कौन है, एक तो चेयरमैन ही हो गए, चेयरमैन कौन है यहाँ पे, फैजल अली, और 2 अदर मेंबर कौन है, KM पानीकर और HN कुंजरू थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करा 1955 को, और इन्होंने लैंग्वेज को एक फैक्टर माना है राज्यों का गठन करने के लिए, पर इन्होंने एक थ्योरी को रिजेक्ट करा है जिसका नाम है एक राज्य और एक भाषा को रिजेक्ट करा था। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे उन इंडियन स्टेट्स के बारे में, उनका फॉर्मेशन डेट और वो कब कब किस तरीके से कैसे कैसे बने, इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कहता है आंध्र प्रदेश। तो मैंने अभी आपको बताया कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, आपको याद रखना है। और कब बना था, 1 नवंबर 1953 को। और कौन से एक्ट से बना था, तो आपको याद रखना है स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश और हैदराबाद स्टेटस में मर्ज थे। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 20 फरवरी 1987 को ये बनता है। ये इससे पहले यूटी बनाया गया नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज का, ठीक है, फिर बाद में इसको राज्य में कन्वर्ट किया गया 1986 में। और इसमें कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा जो यूनियन टेरिटरी था ये आता था। असम की बात करें तो असम को फाउंड किया गया 1950 में। किसके पास था, तो ये अहोम किंगडम के पास था। और
रिकॉग्नाइज्ड एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस इन 1874, ईस्टर्न बंगाल, असम इन 1905। अलग अलग हाथों में गए हैं सारे राज्य और बाद में इसे कामारूपा किंगडम का पार्ट माना गया था और बाद में इसे हमारे पास मिलाया गया। बिहार की बात करें तो बिहार भी कब बनता है? 1950 में। फाउंडेड एज बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस, रिकॉग्नाइज्ड एज बिहार प्रोविंस इन 1936। और पूरा राज्य का दर्जा कब मिलता है? 1950 में मिलता है। किसका पार्ट था ये? तो ये बंगाल का पार्ट था। और बंगाल किसका पार्ट था उस समय पे? ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। आगे अगर बात करें छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को बना था। इसको मध्य प्रदेश से निकाला गया था। ठीक है, आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ को किससे निकाला गया था? मध्य प्रदेश से निकाला गया था। गोवा की बात करें तो गोवा किसके पास था? तो गोवा पोर्टुगीज के पास था। किसके पास था? ये हमारे पोर्टुगीज के पास था। पहले इसे भी यूटी बनाया गया और बाद में इसे भी राज्य यहाँ पर बनाया गया। कब बना था? 30 मई 1987 को। गुजरात की बात करें तो ये 1 मई 1960 को बना था। क्योंकि कौन सा एक्ट आया था? बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके अंदर 2 भाषा बोलने वाले, गुजराती और एक मराठी बोलने वाले लोगों को अलग अलग किया गया था। और इसमें कौन सा स्टेट आता है? बॉम्बे स्टेट यहाँ पर देखने को मिलता है। हरियाणा की बात करते हैं तो ये 1 नवंबर 1966 को बना था और इसे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 से बनाया गया था। कौन सा पार्ट था ये? ईस्ट पंजाब वाला पार्ट आया करता था। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश वैसे तो पहले क्या बनता है? पहले वो एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनता है, उसके बाद वो पार्ट सी स्टेट बनता है, फिर यूटी बनता है और यूटी के बाद उसे 1971 में राज्य का दर्जा दिया जाता है। क्या बनता है? बाद में राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, कुछ इलाके तो ऑलरेडी थे हिमाचल के पास और कुछ कहां से लिए गए थे? जितना पंजाब का एरिया है वहां से इनको लिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें झारखंड की तो झारखंड बनता है 15 नवंबर 2002 को और झारखंड को कार्व्ड आउट किया गया है किससे? बिहार से। कर्नाटका की बात करते हैं तो उस समय पहले उस समय पे मैसूर स्टेट हुआ करता था, जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया बाद में? कर्नाटक। और कब रखा गया था? 1973 में। और ये राज्य कब बना था? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 को। केरला की बात करें अगेन 1 नवंबर 1956 को और इसका भी कौन सा एक्ट है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर बना था। इसके अंदर मद्रास स्टेट, ट्रेवनकोर और कोचीन आया करते थे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1950 को बना और इसको राज्य का दर्जा मिलता है 1950 को। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन, मराठी बोलने वाले लोगों को अलग किया गया था और 1 मई 1960 को ये बना था। मणिपुर की बात करते हैं तो 21 जनवरी 1972 को और मणिपुर यूटी था पहले ये, फिर बाद में करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेट के अंदर इसे बनाया गया। मेघालय की बात करते हैं तो 21 जनवरी 1972 को इसे बनाया गया। पहले किसका पार्ट था? तो ये असम का पार्ट भी यहाँ से लिया गया है। मिजोरम की बात करते हैं, मिजोरम बना था 20 फरवरी 1987 को, क्रिएटेड एज ए यूनियन टेरिटरी। पहले तो इसे क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरी। और बाद में ऐसे बहुत सारे राज्य बेटा आपको मिलेंगे जो पहले यूनियन टेरिटरी थे और बाद में उनको किसका दर्जा दिया गया है? राज्य का दर्जा उनको मिलता है। नागालैंड की बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद उड़ीसा की बात करें तो कब बना था? 1950 में। ये भी पहले बंगाल के अंदर ही आया करता था पर बाद में इसे अलग किया गया। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें और इसका नाम पहले उड़ीसा था, उड़ीसा से ओडिशा बदला गया 1 नवंबर 2011 को। पंजाब की बात करते हैं तो ये 1947 में बनकर आता है हमारे पास। कौन सा वाला पंजाब? प्रॉपर वाला है ना, पुराना वाला। राजस्थान की बात करें तो 30 मार्च 1949 को, जिसे पहले राजपुताना कहा जाता था। क्या कहते थे इसको हम? राजपुताना। सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम किसके पास था? तो एक चोगाल डायनेस्टी थी। ठीक है, उसके पास था, फिर वहाँ से हमने इसे लिया है, आपको याद रखना है। और 16 मई 1975 को इसे राज्य का दर्जा मिला। और कौन से अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ है तो आपको याद रखना है, वहाँ मेंशन है 36 पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को ये बना था, मद्रास स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर ये बना था। तेलंगाना की बात करते हैं, आप सबको पता है 2014 में बनता है, 2 जून 2014 में। ठीक है, आपको याद रखना है इसको। त्रिपुरा की बात करते हैं तो 21 जनवरी 1972 को। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 जनवरी 1950। उत्तराखंड की बात करते हैं 9 नवंबर 2000 और वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो 1950 में ये बनकर आता है। अब उत्तराखंड में देखिए एक पॉइंट लिखा है कि उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम बदला गया 2007 में। ठीक है, तो ये भी आपको साथ साथ में सीखना है कि किस किस से कौन कौन सा नाम यहाँ पर बदला गया होगा।
अगला देखते हैं, कहता है गोवा, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, सिक्किम वर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया गोवा किसके पास था, पोर्टुगीज के पास था, और ये किसके पास था, फ्रेंच के पास था। आपको याद रखना है किसके पास था, फ्रेंच के पास। कहता है पुडुचेरी अलोंग विद कराईकल माहेयनम, ये इंडिया को ट्रांसफर किया गया 1954 में, किसके द्वारा, फ्रेंच के द्वारा। दादर नगर हवेली को भी 1954 में लिबरेट करा किसने, पोर्टुगीज ने, और गोवा को लिबरेट करते करते कितना टाइम हो गया था, 1961। सिक्किम इंडिया का पार्ट बनता है कब, 1974 में। कब बनता है आकर हमारे पास, 1974 में। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरीज जिनके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम कि क्या क्या चीजें यहां पर मेंशन है। कहता है अंडमान निकोबार बना है 1 नवंबर 1956 को, कौन से एक्ट से, फाउंडेड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। याद रखना, जब भी आ जाए तो एक्ट ऑफ 1956 को नहीं भूलना है आपको। चंडीगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को ये बनता है आपके पास। किसका पार्ट था ये, ईस्ट पंजाब का पार्ट था। दादर नगर हवेली, दमन दीव 26 जनवरी 2020 को बनते हैं। आपको पता होगा कि इन दोनों यूटीज को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, और मर्जर का कौन से एक्ट से हुआ है, 2019 से हुआ है। दिल्ली की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और कौन से एक्ट से, जब भी 56 आ जाए तो आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, 31 अक्टूबर 2009 को इन्हें यूटी बना दिया गया। अब इसके साथ साथ एक और यूटी बनी जिसका नाम क्या बना, लद्दाख, वो भी सेम इसी टाइम पे बनाई गई। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को, और किसका पार्ट था ये, मद्रास स्टेट का पार्ट कहलाया जाता था। पुडुचेरी की बात करें तो इसे पौंडीचेरी कहा गया था, और ये किसके कब्जे में था, किसके पास था, फ्रेंच के हाथ में था। 1 नवंबर 1954 को इसको भी यूटी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार दो बार पढ़ के ज़रूर देखिएगा, तब भी आप क्लियरिटी कर पाएंगे। कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।